हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उसके श्लोक क्रमांक 12 से लेकर के लगभग 40 तक चर्चा की, जहां पे हमने देखा कि किस प्रकार स्त्री का जो शरीर है वो पुरुष के लिए एक माया समान है। स्त्री या अपोजिट सेक्स के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर जिह्वा और जननेंद्रियों के कार्यकलापों से पूरी तरह से अभिव्यक्त व्यक्ति कितनी सारी चीजों से मुकर जाता है, ये हमने देखा। सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, ह्री, यश, क्षमा, शम, दम, भग। सो सत्य, फिर शौच, शौच यानी क्लीनलीनेस, शुचिर्भूत होना। दया, मौन, बुद्धि, श्री यानी शरीर की सुंदरता, ह्री यानी लज्जा, यश पूजा लाभ प्रतिष्ठा, क्षमा, शम और दम कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, भग सौभाग्य। इन सब से व्यक्ति मुकर जाता है जब वो जिह्वा और जननेंद्रिय इन दोनों के पीछे पड़ता है। तो कल का जो पूरा भागवत हमने देखा, दैट वाज ऑल टू द मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुरुषों के लिए था, जिनके लिए स्त्री ये माया समान है। आज हम देखते हैं कपिल मुनि स्त्रियों को उपदेश देते हैं। श्लोक क्रमांक 41 और 42। तो शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 41। यां मन्यते पतिर्मोहान् मन्मायामृषभायतिं स्त्रीत्वं स्त्रीसंगतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्। A living entity who, as a result of attachment to a woman in his previous life, has been endowed with the form of a woman, foolishly looks upon Maya in the form of a man, her husband, as the bestower of wealth, progeny, house, and other material assets. तो एक जीव जो पिछले जन्म में पुरुष था, स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित था, इसलिए इस बार उसे स्त्री का देह मिला है और वो अपने पति को देख करके, ओ ये मुझे धन देगा, दौलत देगा, घर देगा, प्रोटेक्शन देगा, बच्चे देगा, इस प्रकार से एक स्त्री अपने पति को देखती है। लेकिन ये स्त्री कौन है? पिछले जन्म का पुरुष है, जो स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित होकर के इस जन्म में स्त्री बना है। तो प्रभुपाद जी हम देखते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त, no. Krishna says in Bhagavad Gita कि अंतकाले च मामेव। श्लोक में I am not able to remember. Krishna says whatever one thinks of at the time of death is what he will attain in the next life.
मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भी चीज का चिंतन करेगा वही भाव उसे अगले जीवन में प्राप्त होगा। तो अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी का ही चिंतन करते अपना शरीर त्याग देगा तो उसे स्त्री का शरीर मिलेगा, स्वाभाविक है। सो जो व्यक्ति जिस भी प्रकार का चिंतन करते, इसलिए हम हरिनाम जब साधना वैष्णव संघ ये क्यों इस पर जोर देते हैं, अरे आखिरी समय में भगवान याद आने चाहिए। अगर पत्नी याद आई तो फिर अगला जन्म स्त्री का लेना पड़ेगा। यस, अगर मरते समय कुत्ता याद आया, मेरे टॉमी को कौन खाना खिलाएगा मेरे जाने के बाद, तो हम अगले जन्म में टॉमी बन जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। अगर सोच करके मरे, अरे मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है उसमें कॉकरोच की दवाई नहीं डाली, ऐसा सोचते सोचते अगर मर गए तो अगले जन्म में उसी फैक्ट्री में कॉकरोच बनना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। सो आज जो स्त्री है वो पिछले जन्म में पुरुष था और स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित होकर आज उसे स्त्री का देह मिला है और वो सोचती हैं अरे ये फलाना जीव मेरा पुरुष है और वो मुझे बच्चे देगा, वो मुझे घर देगा, वो मुझे धन देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि एक व्यक्ति जो स्त्री है, इस एक जीव जो स्त्री का देह धारण करके इस बार पैदा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो पुरुष था पिछले जन्म में और अपनी स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति या किसी स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित था और मृत्यु के समय उसने किसी स्त्री का चिंतन किया है। So if someone is too much attached to wife, naturally he thinks of his wife at the time of death, and at the next life he takes body of a woman. Similarly, if a woman thinks of her husband at the time of death, naturally she gets the body of a man in the next life. Yes. So हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के जन्म में पुरुष का जन्म जो है वो ऊपर माना गया है। तो अगर स्त्री अपने पति का चिंतन करते हुए शरीर त्यागती है, उसे पुरुष देह मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अपग्रेडेशन। लेकिन अगर एक पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होकर स्त्री को विचार करते हुए अपना देह त्यागता है, वो स्त्री बनता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिमोशन। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि एक दाम्पत्य जीवन में भी पुरुष को गुरु का रूप दिया गया है। ये वैदिक चीजें हैं, ये आजकल इतनी पालन नहीं होती। तो पहले हम देखते हैं पति परमेश्वर, पत्नी परमेश्वरी क्यों नहीं? नहीं, तो पति परमेश्वर, that is how they would live. And if so, a wife is supposed to be completely attached to the man and a man is supposed to be completely attached to God. That is the way a healthy relationship is. Yes. So it is like, हम देखते हैं रेलगाड़ी है, इंजन है, उसके पीछे डब्बा है, वो इंजन से अटैच्ड है, उसके पिछले का डिब्बा उसके डिब्बे से अटैच्ड है, उसका पिछले का डिब्बा उससे डिब्बे से अटैच्ड है। सो अल्टीमेटली सभी इंजन से अटैच्ड है। यस, उसी प्रकार स्त्री पति से आसक्त है, पतिव्रता। पतिव्रता शब्द आता है, पत्नीव्रत शब्द नहीं आता है। स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए और पति को क्या होना चाहिए? पत्नीव्रता नहीं होना चाहिए, भगवत व्रत होना चाहिए। So wife should be attached to husband. Husband should not be attached to wife. Husband should be attached to Krishna. He takes the position of a guru. Yes. So this is how, if a wife gets attached to the man, that's a healthy relationship. No problem about it. Promotion होगा अगले जीवन में। लेकिन अगर पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया तो डिग्रेडेशन होगा नेक्स्ट लाइफ। श्लोक क्रमांक 42। तामात्मनो विजीनीयात् अपत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। A woman therefore should consider her husband, her house, her children to be the arrangement of the external energy of the Lord for her death. Just as
द स्वीट सिंगिंग ऑफ द हंटर इज द डेथ ऑफ द डियर। भागवत कहता है, कल हमने देखा सभी स्त्रियों, सभी पुरुषों के लिए भागवत, आज स्त्री के लिए क्या करें। एक स्त्री को अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपने द्रव्य इत्यादि को क्या समझना चाहिए? वो एक फांसी के फंदे के जैसा है। वो दिखता सुंदर है, लेकिन वो अल्टीमेटली मुझे और ज्यादा भौतिक जीवन में कस रहा है। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक हिरन है, तो हिरन को शिकारी कैसे पकड़ता है? जोर जोर से नगाड़े बजाते हुए, सुंदर वाद्य करते हुए, आ वो चिल्लाते हुए। तो हिरन चौकन्ना होके, जिज्ञासु होकर के वो आता है उस आवाज को सुनने के लिए, और शिकारी के सामने आ जाता है, शिकारी को ही मार देता है। तो शिकारी को हिरन के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हिरन खुद ब खुद आएगा। शिकारी को केवल सुंदर गाना गाना है या अच्छे से वाद्य बजाने, बस। उसी प्रकार से हिरन को लगता है, अरे इतना सुंदर कौन मेरे लिए गाना गा रहा है, चलो देखें। तो उसी प्रकार से फैमिली रिलेशनशिप, वी सी, ओ ही इज फॉर मी, शी इज फॉर मी, दे आर फॉर मी, आई एम फॉर देम। नो बडी इज फॉर एनीवन। कोई किसी के लिए नहीं है। हर कोई अपनी अपने सांसें गिन रहा है, अपनी अपनी सांसों का हिसाब चुकता होने के बाद हर कोई जाना है, बस। कोई किसी के लिए नहीं आए यहाँ। तो क्या इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है। विवाह करना, दाम्पत्य जीवन, ये अच्छा नहीं है, नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, अनासक्तस्य विषयानि यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए इंद्रिय भोग के प्रति। लेकिन जो कुछ भी है उसे हम भगवान की सेवा में निश्चित रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो जो कुछ भी है उसे हम जब भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तो वो अनासक्त से विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः, उसे हम भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो वो मैथुन जीवन जो एक बच्चा पैदा करने के लिए किया गया है, वो मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो मैथुन जीवन भी इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, वो बच्चा पैदा करने के लिए है। हर चीज का एक उपयोग है, और उपयोग के अनुसार जब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का सही में इस्तेमाल किया जाता है, तब वो कृष्ण भावना भावित हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैन एंड वुमेन शुड लिव टुगेदर एज हाउस होल्डर्स इन रिलेशनशिप विद कृष्णा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो स्त्री पुरुष को दाम्पत्य जीवन में कैसे रहना चाहिए? भगवान की सेवा करने के लिए रहना चाहिए, बाकी कोई हेतु नहीं है। श्लोक क्रमांक 43, देहेन जीव भूतेन लोकालोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। Due to particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another, following fruitive activities. In this way, he involves himself in the fruitive activities and enjoys the results incessantly. तो देहेन जीव भूतेन, यस, जीव भूत। यस, हमने देखा है पहले भी कि भगवत गीता हमें इन दो टर्मिनोलॉजी से, दो टर्म से संज्ञा देती है, जीवभूत और ब्रह्मभूत। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत, वन हु नोज दैट आई एम कृष्णा's part and parcel, प्रसन्नात्मा, वो हमेशा सुखी रहता है।
न शोचती, कभी जीवन में दुख नहीं करता, वो ये चला गया वो चला गया। न कांक्षती, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की बहुत इच्छा भी नहीं है, और जो है वो चला गया तो दुख भी नहीं है। न शोचती न कांक्षती। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्माओं को वो भगवान के अंश के रूप में दिखता है। मद भक्तिम लभते पराम, तब वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ये ब्रह्मभूत। जीवभूत, ओ मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सभी मेरे अंश हैं। मम एव अंशः, मेरे अंश हैं सारी आत्माएं। जीवलोके जीवभूत, तो चेतना कैसी है? जीवभूत। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और 5 इंद्रियां हमारी ऐसे जीव को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत है, वो कभी विलाप नहीं करता, वो कभी कुछ चाहत नहीं करता। जीवभूत है, वो मन और इंद्रियों के लपेटे में पूरा घिर गया। सो जीव कौन है? हमने पहले भी ये देखा था कि हमारे पास 3 शरीर हैं। बाह्य जो शरीर हम देखते हैं जो चलता फिरता, वो है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर कैसे बना हुआ है? ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन बुद्धि और अहंकार से। उसके अंदर है हम, आध्यात्मिक शरीर, आत्मा। तो आत्मा के 2 कवरिंग्स, एक सूक्ष्म कवरिंग जो मन बुद्धि और अहंकार का है, और उसके ऊपर एक स्थूल कवरिंग जो पंच महाभूतों का है। तो पंच महाभूतों का कवरिंग निकाल दिया तो जो बच गया, आत्मा प्लस सूक्ष्म कवरिंग। ये आत्मा प्लस सूक्ष्म कवरिंग इज कॉल्ड जीव। टेक्निकली आत्मा ये है हम, भगवान के अंश, और उसके ऊपर जब भौतिक मन बुद्धि और अहंकार का पहला आवरण बन गया, तो आत्मा प्लस मन बुद्धि और अहंकार का प्रथम आवरण इज इक्वल टू जीव। सो जीवभूत, so jiva bhuta means one who thinks, one who takes one's mind, intelligence and ego very seriously. He is jiva bhuta, जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने अहंकार को बहुत सीरियसली लेता है इस जीवन में, वो जीवभूत। सो मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जितने सारे लोग इस भौतिक जगत में, इस नश्वर शरीर और उससे जुड़ी हुई हर चीज को अपना मान रहे हैं, वो सब मेरे अंश हैं। तो क्यों मान रहे हैं असत चीज को सत्य? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। उसके इंद्रियां और उसका मन उसको प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति की ओर खींच रहे हैं। प्रकृति की ओर खींचे जाने के कारण वो जीवभूत हो गया। He has taken his mind, his senses, his intelligence and his ego very seriously. Yes. He has not taken Krishna seriously. Yes. When we take Krishna seriously, we become Brahma Bhuta. हम देखते हैं शंकराचार्य बताते हैं हमें, बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीसक्तस् वृद्धस्तावत् चिंतासक्तस् परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राते समनहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृन करणे। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्, बालक है तो क्रीड़ा के प्रति आसक्त है। तरुणस्तावत् तरुणीसक्तस्, तरुण हो गया तो तरुणी के प्रति आसक्त है। वृद्धस्तावत् चिंतासक्तस्, वृद्ध हो गया तो चिंता से आसक्त है। तो बालक है तो अलग चीज से आसक्त है, यौवन है तो अलग चीज से आसक्त है, वृद्ध हो गया अलग चीज से आसक्त है, लेकिन परे ब्रह्मणि कोपि न सकते, भगवान से कोई आसक्त नहीं है। सो दिस इज जीव भूत स्टेज, when one takes one's senses, mind, intelligence and ego very seriously. Yes, due to this particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another. तो ऐसा जीव भूत
तो जीव भूत वो हरेक योनि में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग नह नक्षत्रों पे अलग अलग प्रकार के देह प्राप्त करता रहेगा और ऐसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के संसार चक्र में घूमता रहेगा जब तक वो जीव भूत से ब्रह्म भूत नहीं बन जाता। श्लोक क्रमांक 44। जीवो ह्यस्यनुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय तन्निरोधोऽस्या मरण माविर्भावस्तु संभवः। In this way, the living entity gets a suitable body with a material mind and senses according to his fruitive activities. तो जीव भूत, उसने अपने मृत्यु के समय में उसकी चेतना क्या थी, उसके अनुसार इस जीवन में उसे देह मिला है। When the reaction of his particular living entity comes to an end, that end is called as death. And when a particular type of reaction begins, that is called as birth. तो कुछ हमारे कर्मों का लेखा जोखा बाकी है, वो लेखा जोखा मिलना शुरू होता है तो उसे जन्म कहते हैं। वो लेखा जोखा मिलना बंद हो जाता है, मृत्यु कहते हैं। उस मृत्यु के बाद नया लेखा जोखा होगा, फिर से जन्म होगा, उस लेखे जोखे के अनुसार फिर से मृत्यु होगी। ये चलता रहता है, चलता रहता है। पहले मुर्गी या अंडा, चलता रहेगा, देयर इज नो एंडिंग। सो इसीलिए हम देखते हैं इस संसार चक्र से निकलने के लिए भक्ति मार्ग ये एकमेव उपाय है। नहीं तो हम केवल शरीर मन इंद्रियों और बुद्धि पर आसक्त होकर के इस मनुष्य जन्म के सुंदर अवसर को हम गवा रहे हैं। वी आर प्रैक्टिकली वेस्टिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। श्लोक क्रमांक 45 और 46। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा तत्पंचत्वमहं माना धृत्युत्पत्तिर्द्रवदर्शनम् यथा क्षणार्द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुणो दृष्टुत्वायोग्यतानयोः। When the eyes lose their power to see color or form due to morbid affection of optic nerve, the sense of sight becomes deadened. तो प्रभुपाद जी का साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पे बाहर आ रहा है। morbid affliction of the optic nerve. The sense of sight becomes deadened. The living entity, who is the seer of both the eyes and the sight, loses his power of vision. हम देखते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। There is eyes and there is sight. There is hands and there is a power to work. केवल इंद्रियां हैं मतलब इंद्रियां काम करेंगी ऐसा नहीं है। You see, this is a very important concept to understand. इंद्रियां हैं और वो इंद्रियों का एक सूक्ष्म कार्य करने की पद्धति है अंदर, जिसको देवता गण कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो अंधा होता है उनकी फिजिकली आंखें नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है, फिजिकली आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाता। इसका मतलब क्या हुआ? तो फिजिकली सब कुछ ठीक है फिर भी देख नहीं पाता। मतलब क्या हुआ कि ये आंखें हैं, दे आर ओनली अ वाया मीडिया, दे आर एक्सटर्नल वाया मीडिया for the sense of sight to work. Sense of sight
in or is different from eyes. Eyes are a via media for that sense of sight. Yes. So eyes do not mean sight. आंखें होना मतलब देखना नहीं, आंखें हो करके भी अंधे होने वाले लोग हैं। तो आंखें होना इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए फिर हम हमारे शरीर के अंदर हर एक इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले एक एक देवता हैं, और हमारे कर्म के अनुसार उन देवताओं को प्रकृति आदेश देती रहती है। इसकी ये पावर कम करो, इसकी वो पावर ज्यादा करो, इसको ये इस प्रकार से। ये सारे अधिदैविक क्लेश हैं। तो दैव के अनुसार इस भौतिक जगत में जितना भी भोग या सुख दोनों भी भोगना है, दुख या सुख जो भी है वो मिलेगा ही। तुम देखते हैं जिसको अगर पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस का मतलब हाथ कट गया नहीं, हाथ है, अब शरीर भी है, हाथ भी है, हिल क्यों नहीं रहा? अर्थात हाथ तो एक एक्सटर्नल सेंस है, लेकिन उसको चलाने वाला एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। सो सेंसेस आर एग्जिस्टिंग एज एक्सटर्नल सेंस, इंद्रिय यानी बाह्य इंद्रिय, और प्लस इस बाह्य इंद्रिय को नियंत्रित करने वाला वो क्या है? आंतरिक इंद्रिय। तो पैरालिसिस मतलब बाह्य इंद्रिय है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। जो देवता हैं इस इंद्रिय के कंट्रोल जो करते हैं इस इंद्रिय को, हाथ को, उनको कर्म सिद्धांतों के अनुसार आदेश दिया गया है इसको बंद कर दो। जैसे अच्छे खाते पीते घर के लोग सडन हार्ट अटैक, अच्छे खाते पीते घर के लोग सीरियस एकदम सडन पैरालिटिक अटैक, ऐसे कैसे होता है? अब उनके पास धन की क्या कमी है, फैसिलिटीज की क्या कमी है, खाने पीने की क्या कमी है, डॉक्टर की क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। कमी क्या है? पैरालिसिस हो गया। उसको कुछ कर सकते हो क्या? उसको कुछ नहीं कर सकते, वो कर्म है। सो somebody is not able to walk because of paralysis, so that doesn't mean he does not have legs. पैर हैं उसके, फिर भी इस कर्मेंद्रियों को, पैर के कर्मेंद्रियों को चलायमान करने वाली जो देवता है उसे आदेश दिया गया है थोड़े समय तक उसको ऐसे ही रखो। So this is a very important concept to understand, that external senses are a manifestation of internal desires or internal senses. So श्लोक क्रमांक 47, तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसंगश्चरेदिह। Therefore one should not view death with horror, nor have recourse to defining the body as soul, nor give way to exaggeration in enjoying the bodily necessities of life. Realizing the true nature of the living entity, one should move about in the world free from attachment and steadfast in purpose. तो जिसने जीवन ये देखा हुआ है, हम देखते हैं जिसने ये जीवन देखा हुआ है उसको तो कम से कम पता चलना चाहिए मृत्यु की क्या भयावह स्थिति है। एक सन्यासी लेक्चर में बहुत सुंदर बता रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आने से पहले जो भगवान की खोज में निकले थे तो प्रकृति को देखते रहते थे, प्रकृति को देखते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे गांवों में जहां कूड़ा करकट होता है तो बड़ा जो कौवा है वो शांत ऊपर बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता। छोटे छोटे कौवे आकर फुदक फुदक कर उस गार्बेज में से चीजें निकाल कर खा रहे हैं।
बड़ा कौवा शांति से बैठा हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं इस भौतिक जगत में आकर के हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली अपने एक्चुअल आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल जाते हैं। So too much of bodily necessities, too much of bodily engagements is a very horrorful situation. ये सही रूप से जीवन का निर्वहन नहीं है। सो जिस प्रकार से एक ओल्ड क्रो, एक कौवा जो बूढ़ा हो गया, उसे अब उस कूड़े करकट में जाने से कोई सरोकार नहीं है, वो शांत है। लेकिन जो छोटा कौवा है वो सब कुछ करता रहता है, ऐसे कि उसका जीवन पूरा उसी के ऊपर आधारित है, आश्रित है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रिय भोग करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है अरे हाँ भाई बहुत इंद्रिय भोग है, क्वाइट गुड अमाउंट इज डन। तभी हम भगवान की सेवा में तत्परता से आगे बढ़ सकते हैं, तब तक भगवान की सेवा में तत्परता नहीं आएगी। श्लोक क्रमांक 48। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरिचिते लोके शरीन्नस्य कलीवरम। Endowed with right vision and strengthened by devotional service and a pessimistic attitude towards material identity, one should relegate his body to this illusionary world through his reason, and thus one be unconcerned with this material world. तो सही में विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति इस भौतिक जगत को केवल किस रूप में देखता है? इट इज अ मैटर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बस एक्शन है, उसके कारण रिएक्शन है, बस। इससे और कुछ ज्यादा नहीं, इससे और कुछ कम नहीं। सो भौतिक जीवन के प्रति वो बहुत उदासीन है व्यक्ति। भक्त कैसा है? भौतिक जीवन के प्रति अत्यंत उदासीन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा। जीवन में जिस प्रकार से भी भगवान रखेंगे उस प्रकार से रहने पर वो आनंदित रहता है, खुश होता है और भगवान के ऊपर केंद्रित अपना जीवन जीता है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिक अस्तित्व से बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ता नहीं है। So thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 31st chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Kapila's instructions on the movement of living entities. आज 31वां अध्याय खत्म हुआ। 32 और 33 इसके बाद हम चौथे स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।